लाल सागर में हालिया घटनाओं ने एक बार फिर वैश्विक समुद्री सुरक्षा को चुनौती दी है। हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयरों पर हमला करने का दावा किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। यह हमला कई घंटों तक चला और इसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुए। हालांकि जिस व्यावसायिक जहाज के पास यह विस्फोट हुआ, उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हूथियों का दावा है कि उनका ऑपरेशन सफल रहा और इसने अमेरिकी सैन्य ताकत को एक बड़ा संदेश दिया। हूथी बलों के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि यह हमला 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयरों को निशाना बनाकर किया गया था और उनकी ऑपरेशन पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित रही। प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि जिस व्यावसायिक जहाज के पास विस्फोट हुआ था, उसे कोई क्षति नहीं हुई और वह अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा। यहां तक कि हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि यह हमला उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। याह्या सरी के मुताबिक यह ऑपरेशन गाजा में हो रहे संघर्ष, लेबनान में बढ़ते तनाव और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर हो रहे आक्रमणों के विरोध में किया गया है। सरी ने साफ कहा कि जब तक इन संघर्षों का समाधान नहीं होता, हूथी अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी रखेंगे। यह बयान एक तरह से उनके संदेश का हिस्सा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन संघर्षों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। हुदैदा के पास स्थित एक जहाज ने हमले से संबंधित विस्फोटों की रिपोर्ट दी। यह स्थान लगभग 80 मील दक्षिण पश्चिम में था। हालांकि यूके के समुद्री व्यापार संचालन यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने जल्दी ही पुष्टि की कि उस जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह विस्फोट हूथी हमलों से संबंधित था या नहीं। हालांकि हूथी विद्रोहियों के हमले का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी सैन्य जहाज थे। उन्होंने इजराइल, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। पिछले साल से हूथी ने अमेरिकी और इजरायली समुद्री जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। अगर हम हूथी के हमलों की समयावधि पर नजर डालें तो अक्टूबर 2023 से अब तक हूथी ने 90 से ज्यादा समुद्री जहाजों पर हमले किए हैं। इस दौरान उनके द्वारा किए गए हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का लगातार इस्तेमाल हुआ है। उनका यह कहना है कि उनके हमले केवल अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली जहाजों तक ही सीमित हैं और उनका उद्देश्य इन देशों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। हूथी विद्रोहियों का यह भी कहना है कि जब तक गाजा और लेबनान में युद्ध जारी है, वे अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी रखेंगे। इन हमलों ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में शिपिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कई MQ-9 रीपर ड्रोन को भी अपने हमलों में गिराया है। यह ड्रोन अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका गिरना हूथी विद्रोहियों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है। इससे यह साबित होता है कि हूथी अब एक शक्तिशाली सैन्य ताकत बन चुके हैं, जो अपने आप को न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें ताकि आप ऐसे और महत्वपूर्ण अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहें।